स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त न्यू वीडियो लेकर आए हैं। जितने भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे, क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट, उनको ये वीडियो देखना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। जितने भी स्टूडेंट हर साल बोर्ड एग्जाम में 95% लाते हैं, ठीक है, टॉपर बनते हैं या पास होते हैं, वो सभी स्टूडेंट एग्जाम से पहले हमारे इस वीडियो को देख करके जाते हैं। और जितने भी स्टूडेंट एग्जाम में हर साल 60% लाते हैं, ठीक है, 65% लाते हैं या फेल हो जाते हैं, वो स्टूडेंट सबसे बड़ा मिस्टेक ये करते हैं कि हमारे इस टाइप के वीडियो को वो देख कर नहीं जाते, जिसका परिणाम वो फेल हो जाते हैं या उनके नंबर कम आते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे, आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्जाम से पहले हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो 100% बिल्कुल हेल्पफुल है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक और टिप्स बताएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को पूरे ट्रिक और टिप्स समझ में आएंगे, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ये बताएंगे कि अगर आप सभी को बोर्ड के पेपर में, ठीक है, चाहे किसी भी क्लास में हो आप लोग, अगर आप सभी को कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है, ठीक है। ये ट्रिक हम आप सभी को ऑल सब्जेक्ट के लिए बताएंगे। यानी आपको ऑल सब्जेक्ट में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका आंसर आप सभी को बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, क्या ट्रिक लगाएंगे, वहां पे किस ट्रिक से आपको लिखना है, जिससे जो टीचर होते हैं, जो आपके बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, उस ट्रिक को देखते ही, उस तरीका को देखते ही वो 100% खुश हो जाएंगे और आपको वहां पे, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर दे करके आपको जाएंगे, यानी पूरे नंबर आपको वहां पे देंगे, ठीक है। तो वो तरीका हम आप सभी को बताएंगे। यानी बिना पढ़े आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाएंगे, क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे हम आपको वो तरीका बताएंगे जो आपको, ये जो बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देंगे, ये जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। और सभी चीजें हम आप सभी को कैसे 95% बिना पढ़े आपको लाना है, बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे, ठीक है। कैसे टॉपर स्टूडेंट ट्रिक लगाते हैं कि जिससे उनका, ठीक है, अगर उनको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है फिर भी उनको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। ये सभी चीजें हम आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ, ये 100 में 100 नंबर वाले टॉपर की कॉपी, इसको हम बिल्कुल आपको लाइव दिखा करके बताएंगे क्या ट्रिक लगाया है टॉपर ने, ठीक है। और आप सभी लोग बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही लकी इंसान हो, जो आप सभी लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हो, ठीक है। अगर आप सभी लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो हम आप सभी को यहाँ पे हम ऐसी तरीका बताएंगे जिससे आप लोग बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से 95%, 90%, ठीक है, इतने नंबर ला सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आपको ट्रिक को समझना है। तो जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े, यानी ऐसे छात्र जिनकी तैयारी बिल्कुल 0% है, वो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, और उनको बहुत ही डर लग रहा है बोर्ड एग्जाम से, कि और उनकी दिल की धड़कनें बढ़ रहे हैं कि कहीं हम बोर्ड एग्जाम में फेल ना हो जाए या मेरे नंबर कम ना आ जाए, ठीक है। तो अगर वो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो 100% बिल्कुल हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग कभी फेल नहीं होगे, ठीक है, और नहीं आपके नंबर कम आएंगे अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तब। अगर आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो आपको कॉपी में क्या लिखना है, क्या ट्रिक लगाना है और कैसे आप सभी को लिखना है, ठीक है, जिससे आपको पूरे के पूरे 100% नंबर मिले और आप लोग पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाओ। और ये सभी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेंगी और आप सभी का इस वीडियो को देखने के बाद बिना पढ़े आप सभी का 95% मार्क्स बिल्कुल एग्जाम में पक्का हो जाएगा। सबसे पहले ये बातें हर हाल में आपको याद रखना है, चाहे आप कितना भी पढ़ लो फिर भी लगता है कि कुछ नहीं पढ़े, ठीक है, ये सभी स्टूडेंट को लगता है। देखिए, एक टॉपर स्टूडेंट है जो पूरे साल मेहनत किया है, ठीक है, पूरे साल मेहनत किया है और उसकी टारगेट भी है कि हम बोर्ड एग्जाम में 95%, 96, ठीक है, इस तरीके से 98% लाएंगे। लेकिन हम आप सभी को बता दें कि उस टॉपर स्टूडेंट को भी नहीं पता रहता है कि बोर्ड एग्जाम में
किस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, और बोर्ड के पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, ये स्टूडेंट को भी नहीं पता होता है कि बोर्ड के पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछ देगा, क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वो स्टूडेंट लेकिन बोर्ड का पेपर देने चला जाता है, यानी वो सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ, यानी उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है कि चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए लेकिन हम उसे लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। तो वो यानी यहाँ पे क्या हुआ कि उसके पास कॉन्फिडेंस है कि हमें लिखना है, ठीक है, विश्वास है कि मैं लिख लूंगा। तो इस तरीके से, इसलिए आप लोग देखो, आपको जो भी क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आ जाए, आप सभी को उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। आपको उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप सभी को सोचना है, ठीक है। जो आप लोग सोच रहे हो उस क्वेश्चन को देख करके आप लोग वही लिख दीजिए, ठीक है, आपको वही लिख देना है। यानी जो सोचो आप लोग उस क्वेश्चन को पढ़कर, ठीक है, और जो आपके माइंड में यानी आ गया कि हाँ इस क्वेश्चन के बारे में हम ऐसा लिख देंगे तो मुझे नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग छोड़ो मत, 100% उस तरीके को लिख दो जो आपके माइंड में गूंज रहा है, ठीक है। 100% आपको नंबर मिलेगा, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, ठीक है, 0 नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, आपको वहां पे कुछ न कुछ नंबर दिया जाएगा। इसलिए आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, चाहे आंसर आए या ना आए, लेकिन आपको 100% उस क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है, जरूर लिखना है अपने से बना करके। और खासकर आपको रोल नंबर, ठीक है, और रोल कोड यानी पेपर कोड और कॉपी नंबर, ये सब कुछ पहले मिला लेना है आपको। चाहे 10 मिनट आपका बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको इन सब चीजों को जरूर मिलाना है। एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार मिला लेना है, क्योंकि अगर आपके रोल नंबर, ठीक है, आपके पेपर कोड, कॉपी नंबर अगर आप लोग मिस्टेक कर दिए तो आप सभी के रिजल्ट भी नहीं आएंगे और नहीं आपको एक नंबर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन सब चीजों को जरूर मिला लेना है, ठीक है, 10 मिनट 5 मिनट टाइम निकाल करके। और देखिए, सबसे पहले कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप सभी के पेपर में आ जाए, जैसे 6 नंबर 7 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, ये सब क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप सभी के पेपर में कोई इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, सभी लिखने का ट्रिक हम आपको लास्ट में सभी चीजों का बिल्कुल सरल तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम आपको पॉइंट कुछ समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ने के बाद आपको उसमें से जो मेन शब्द है उसको पकड़ना है, यानी मेन शब्द को आपको उसमें बहुत ही ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पे आ गया इस तरीके से, देखिए हम आपको अभी एग्जांपल के रूप में यहाँ पे बता देते हैं, बाकी आगे बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो जैसे देखिए आप सभी के पेपर में आ गया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पे हम आपको लाइक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप सभी के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको मेन वर्ड क्या है इसको जो पकड़ना है उसको हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए विद्युत और धारा ये दोनों क्या है, मेन वर्ड आ गए। अब इसी आपको इन्हीं मेन वर्ड को पकड़ करके आपको इनके आंसर को बनाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो यानी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मेन वर्ड को पकड़कर आपको आंसर बनाना स्टार्ट कर देना है। जैसे इसमें विद्युत हो गया तो आपको विद्युत से रिलेटेड जो भी चीजें याद है आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। धारा से रिलेटेड, धारा क्या होती है, यानी धारा इस तरीके से धारा कहा जा रहा है तो वो एक न एक ऐसे तार में ही प्रभावित होगी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको समय भी लगेगा। यानी इस तरीके से आप लोग उससे रिलेटेड यानी मेन वर्ड को पकड़कर उसके बारे में लिख दीजिए। जैसे मानो आप सभी के पेपर में यानी कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन और उसका जो है 5 पॉइंट लिखना है, तो आप लोग सिर्फ 3 पॉइंट ही किसी न किसी तरीके से लिख दो, ठीक है। या आप सभी लोग 2 पॉइंट को ही कॉपी में क्यों न आप लोग लिख दो, लेकिन आपको जरूर लिखना है, ठीक है। 5 पॉइंट में से अगर 1 पॉइंट भी आपको पता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको जरूर लिखिए, क्योंकि आप सभी के पेपर में स्टेप मार्किंग होता है। आप लोग जितने स्टेप करोगे आपको उतने नंबर मिलते हैं, ठीक है, नंबर के हिसाब से। तो ये चीजें आप सभी को समझ जाना है। और एग्जाम हॉल में आपको कॉपी जमा होने के बाद ही बाहर निकलना है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप सभी का यानी कि वेल लग गया और आप सभी लोग बिना कॉपी जमा किए ही आप लोग ऐसे ही अपने डेस्क पे छोड़ करके या अपने साथ ही लेकर के निकल गए, ठीक है। आप सभी को ये गलती भूल कर भी नहीं करना है। आपको टीचर कि आपको अपनी कॉपी को टीचर के हाथ में थमा करके तभी आप सभी को एग्जाम हॉल से बाहर निकलना है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि कॉपी में आप सभी को कभी भी यानी जो कटा कटी होता है उसको आपको नहीं करना है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखना है। कैसे लिखना है जिससे पूरे नंबर मिलेंगे अभी हम आपको, ठीक है, इस तरीके से देखिए। यानी आप सभी को ऐसे बिल्कुल
इस तरीके से लिखना है जैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं। देखिए बिल्कुल फ्रेश लिखना है, कहीं पर भी आपको कट क्रॉस वगैरह नहीं करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक, अगर आप सभी के पेपर में जो 60 क्वेश्चन है, ठीक है, उनको लिखने का क्या तरीका है, अगर आप सभी को देखिए इस तरीके से नहीं पता है और आप लोग जो हम लास्ट में ट्रिक बताएंगे उस ट्रिक से आप लोग लिख रहे हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है उस 60 आंसर को क्या करना है आपको, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि 60 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको पूरे के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, यानी 4 नंबर 2 नंबर, ठीक है, ऐसे होते हैं 60 क्वेश्चन, आपको लगता है कि नहीं मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, तो फिर 1 या 2 क्वेश्चन का आंसर आपको एक्स्ट्रा लिख देना है, ठीक है। जैसे क्या होता है, दिया रहता है कि आप सभी के पेपर में दिया रहता है, कई क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो उसमें पहले ही आपको हेडिंग दिया रहेगा कि इसमें से सिर्फ 6 क्वेश्चन करना है, ठीक है, सिर्फ 6 क्वेश्चन करना है। और आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन किया है, बोला है, और दिया है 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप सभी को, आप लोग ट्रिक से बनाकर लिख रहे हो और आपको पता भी नहीं है आंसर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यानी जो ट्रिक लगाना है, सिर्फ 6 क्वेश्चन बोला है, ठीक है, और ये 30 नंबर का है, 6 क्वेश्चन बोला है, 6 क्वेश्चन आप लोग करोगे तभी आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, यानी 10 क्वेश्चन दिया है, 6 क्वेश्चन करना है, तो आप लोग इस 10 क्वेश्चन में से, ठीक है, पूरे के पूरे, यानी आप सभी लोग यानी 9 क्वेश्चन कर दीजिए, 8 क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है। ट्रिक से ही कीजिए, लेकिन 9 और 8 क्वेश्चन यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ कर दीजिए, जिससे एग्जामिनर क्या करेंगे, इस तरीके से वो एग्जामिनर जब आपके आंसर को पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग डालकर लिखे हुए, तो वो क्या करेंगे कि आपको इस तरीके से 2-2 नंबर ऐसे क्वेश्चन पे देते चले जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही यानी वो पूरे आपके 9 क्वेश्चन पे ऐसे 2-2 नंबर वो देते चले जाएंगे। एग्जामिनर इतने ध्यान से नहीं वो करते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन को किए हो, ठीक है, तो ऐसे 2-2 नंबर देखते चले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा कि यानी 6 को अगर आप लोग अच्छे से आंसर नहीं भी लिखे हो ना, फिर भी आप सभी को 30 नंबर के क्वेश्चन में आराम से आप सभी को, ठीक है, यानी 28 नंबर 26 नंबर आराम से आपको एग्जामिनर वहां पे दे देंगे, क्योंकि आपको सिर्फ वो देखेंगे कि क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा है कि नहीं आंसर, बस ऐसे, ठीक है, यानी आपको ट्रिक से ही लिखे हो, लेकिन लिखे हो तो आपको नंबर ऐसे देते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको, ठीक है, जहां आपको 0 नंबर मिल रहे थे या 10 नंबर मिल रहे थे, तो वहां पे आपको 28 और 26 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए, यानी आपको क्या करना है, यानी 2 लाइन या 4 लाइन उसके आंसर को आपको ट्रिक से ही बनाना है, ठीक है, या अपने दिमाग से थोड़ा बहुत आप लोग बना लीजिए, ठीक है, बनाकर लिखिए। तो आपको वहां पे 2 लाइन आंसर लिखना है या 4 लाइन आप लोग लिखिए, या ज्यादातर अगर आप लोग लिखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आप लोग आधा पेज बना दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। यानी उस क्वेश्चन से थोड़ा बहुत रिलेटेड होना चाहिए, थोड़ी बहुत भी रिलेटेड है आपको पूरे किताब से, ठीक है, उस सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन अच्छे क्लियर याद है तो आप लोग उसके आंसर में लिख सकते हो, थोड़ा बहुत भी आपको याद है उसके बारे में तो आप लोग लिख सकते हो, आपको एग्जामिनर नंबर देते। बस आपको याद रखना है कि आपको बोर्ड के एग्जाम में कॉपी को कभी भी भूल कर भी खाली मत करना आप लोग, ठीक है, यानी आपको खाली बिल्कुल भी पेज नहीं रखना है, उसमें कुछ न कुछ लिख देना है, लेकिन जरूर लिख देना है। आपको हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट के पास होने की ट्रिक है, आप लोग उस ट्रिक से लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए, आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे कोई भी क्वेश्चन आप सभी को नहीं आता है, ठीक है, किसी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नहीं आ रहा है, तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, आपको क्वेश्चन में मेन वर्ड को ध्यान में रखना है, ठीक है, मेन वर्ड का ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए हैं, जैसे क्वेश्चन है, सपोज कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ जाए, आपको यही ट्रिक लगाना है। जैसे आ गया यहाँ पे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। अब इसमें मेन वर्ड क्या है, जैसे यहाँ पे है क्रांति, ठीक है, यहाँ पे क्रांति, तो अब जान गए आप लोग कि जो क्रांति है इसका मतलब होता है युद्ध, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति वगैरह जब होती थी, यानी तो वो अब नहीं हो रही है, आधुनिक युग में क्रांति नहीं हो रही, बहुत पहले होती थी, कई साल पहले क्रांति होती थी, ठीक है। तो आप सभी को यानी क्या लिखना है, कब हुई थी, तो इसके जगह पर आपको ऐसे खंड ब जो भी है, वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट है जो भी है लिख दीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखिए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन से हेडिंग बनाना है, जैसे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो आपको इससे हेडिंग बना लेना है फ्रांस की क्रांति, ठीक है।
अब देखिए, फ्रांस की क्रांति कई साल पहले राजा के शासनकाल में हुआ था। यानी पहले क्या करते थे, पहले ये सब यानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये सब थोड़ी ना शासन करते थे, पहले राजा करते थे। और जो क्रांति हुआ करती थी बहुत साल पहले हुआ करती थी। आपको ये तरीका सिर्फ समझ लेना है बस, फ्रांस की क्रांति कई साल पहले राजा के शासनकाल में हुआ था, ऐसे लिख देना है, बिल्कुल 100% आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए कारण क्या है। अब देखिए कारण जो होगा, फ्रांस की क्रांति क्यों होती है, यानी राजा में कुछ न कुछ दोष होता है जिसके कारण क्रांति होती है। ठीक है, राजा अकुशल होता है, राजा के पास जो है उतने दिमाग नहीं होते जिसके कारण वो क्रांति करा देता है। ठीक है, तो यही सब तो लिखना है यहाँ पे। फ्रांस की क्रांति का कारण लिख दीजिए, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण है, बस ऐसे लिख दीजिए। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, यानी शासन में कुछ न कुछ दोष होगा तभी क्रांति होगी। तो ऐसे आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल बहुत ही सरल तरीका है। आपको चाहे किसी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए किसी भी सब्जेक्ट का, आपको मेन वर्ड उसका ध्यान में रख करके आपको उसके बारे में आंसर बनाना स्टार्ट कर देना है। जैसे दूसरा देखिए यहाँ पे पॉइंट आ गया कि मनुष्य के पाचन तंत्र की क्रिया विधि लिखिए। इस तरीके से आ गया और आपको कुछ नहीं पता है, बिल्कुल जीरो हो आप लोग, कुछ नहीं पता है। अब जान रहे हो कि मनुष्य के पाचन तंत्र है, यानी पाचन तंत्र किसे कहते हैं। देखिए, मुंह में हम लोग भोजन करते हैं, मुंह से लेकर के उसको पचाने की क्रिया तक वही पाचन तंत्र है, पाचन क्रिया वही है। ठीक है, अब आप लोग जान रहे हो कि मनुष्य बोल रहा है। यहाँ पे आप लोग छोटा सा इस तरीके से, जैसे आप लोग ऐसे चित्र बना देना। ठीक है, अगर बनाना चाहते हो तब यहाँ पे ऐसे बना दिए, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे आप लोग बना दिए। ठीक है, इस तरीके से एक यहाँ पे मनुष्य बना दिए। अब यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आप लोग बनाना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे आप लोग ऐसे बना दिए, कई यहाँ पे नली होती है। ठीक है, तो ऐसे आपको नली वगैरह ऐसे बना देना। अब यहाँ पे आपको लिख देना है मुख। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को लिख देना है गर्दन। ऐसे आप सभी को लिखना स्टार्ट, ये इसको लिख देना है आपको आहार नाल। तो अब आपको क्या करना है, यानी आप लोग जैसे जैसे भोजन करते हो, ठीक है, जैसे अपने दैनिक जीवन में आप लोग जो भी प्रक्रिया करते हो उसी चीजों को आपको पाचन तंत्र आ गया तो उसमें लिख दीजिए। ठीक है, जैसे भोजन खाते हो, दांतों से चबाते हो, उसके बाद उसको निगलते हो। ठीक है, उसके बाद वो कई जा करके पेटों में, ठीक है, कई प्रकार की जो मशीनें फिट हैं उनको उस तरीके से छोटी आंत बड़ी आंत उसमें इनकी प्रक्रियाएं होती है, पीसा जाता है। ऐसे ऐसे आप लोग उसको लिख दीजिए। जैसे आपको आपके माइंड में इससे रिलेटेड आपको थोड़े बहुत आंसर गुजरे, आप लोग पूरा लिख दीजिए, उसको जरूर आप लोग लिखिए। और यहाँ पे देखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो वही ट्रिक लगाना है आपको। मेन वर्ड इसमें विद्युत है, इसमें धारा है, धारा से रिलेटेड याद है, लिख दीजिए। विद्युत जो है आप लोग जानते हो, विद्युत क्या है, बिजली है। बिजली से क्या होता है, इस तरीके से कई चीजें जो है चलती है, उसमें धारा बहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे हम धारा बहा रहे हैं। यहाँ पे हमने कोई एलईडी बल्ब लगाया तो इसमें जैसे धारा जाएगा ये बल्ब बढ़ जाएगा। ठीक है, जलने लगेगा। तो यही सब तरीका लिख दो, बिल्कुल नंबर मिलेंगे, 100% नंबर मिलेंगे। ठीक है, पेपर में देखिए आप सभी को क्या करना है, यानी आपको पेपर से ही आंसर ढूंढना है। आप सभी के पेपर में ही आंसर दिए होते हैं, सिर्फ आप लोग थोड़ा सा अगर माइंड का यूज करोगे तो आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर उसी पेपर में से ही लिख लोगे। आपको कुछ भी माइंड लगाने की अलग से जरूरत नहीं है। क्या है, जैसे आपका इंग्लिश का पेपर, इसमें कई पैसेज दिए होते हैं, ऐसे पैसेज दिए होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पैसेज ऐसे दिए होते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से पैसेज दिया, आप लोग इन पैसेज का यूज लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे, आर्टिकल, रिपोर्ट, ठीक है, लेटर, एप्लीकेशन, इन सब चीजों में कर दीजिए, बिल्कुल 100% पास हो जाओगे। सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए, तरीका हमारे चैनल पे सभी बताए गए हैं। ठीक है, ऐसे आपको ट्रिक लगाना है। अब देखिए आप सभी का इस तरीके से, यानी ऐसे आप सभी के इसमें पैसेज ऐसे दिए होते हैं। ठीक है, आपका हिंदी हो गया, हिंदी में भी आप सभी के जैसे यहाँ पे देखो हिंदी में इस तरीके से पैसेज दिया होता है। ठीक है, गद्यांश पद्यांश में आप लोग इसका यहाँ पे गद्यांश पद्यांश में ही आपको आंसर लिखना है, तो आप लोग इसी का यूज कर दीजिए। बाकी इसमें आपको निबंध में इसका यूज कर दीजिए, एप्लीकेशन में कर दीजिए, खंड काव्य में कर दीजिए। क्यों नहीं पास होगे, 100% पास होगे। ठीक है, तो ये सब ट्रिक आप सभी लोग लगाना है और 100% अगर आप लोग इस ट्रिक को लगा दिए तो 100% गारंटी है कि एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट छात्र भी इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाएगा, या मेरी 100%
100% गारंटी है। तो आप सभी लोग इन सभी ट्रिक और टिप्स का यूज आप लोग अपने एग्जाम में कीजिएगा, 100% आप लोग पास होंगे। और जितने भी कमजोर स्टूडेंट है, जितने भी कमजोर छात्र हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड है, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिससे वो भी 100% पास हो सके। और देखिए आप सभी को लिखने का तरीका क्या है, यानी टॉपर कैसे लिखते हैं, तो इस तरीके से ये तरीका होता है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो इन सब तरीकों को भी आपको ध्यान में रखते हुए लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इंग्लिश है तो उसमें आपको ऐसे इस तरीके से लिखने के बाद तब आपको आंसर बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है, पैसेज से यानी आंसर बनाना स्टार्ट करना है। तो आप सभी को ये सभी तरीका अपनाना है और एग्जाम में आप लोग पास नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाओगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।